पहले जंगल होता है, मर्डर अपहरण बलात्कार हो रहा है पूरे बिहार में, क्यों नहीं सुधार रहे हैं? कहते हैं कि जंगल राज है, यही का मंगल राज हो रहा है, ऐसा पूरा बिहार में हो रहा है पूरा। जिसने भी अगर कुछ इस प्रकार के गैर कानूनी काम किए हैं दुर्भाग्यपूर्ण है, और कोई एक दिन कोई दुर्भाग्यवश ऐसी घटना हो गई, दोनों का आप तुलना नहीं कर सकते हैं। जो राष्ट्रीय जनता दल का 15 वर्षों का जो शासन का ट्रैक रहा है उसको सिर्फ इस एक घटना से तुलना करना मुझे लगता है कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। सर, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी राजनीतिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का ये लोग, मैंने अखबार पढ़ा, मैं भी सुना हूँ, ये तो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ कि हॉस्पिटल के अंदर पिस्टल कोई निकाले और इस तरह की मारपीट करे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री को कड़ी से कड़ी, जो भी इन्वॉल्व है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। राबड़ी देवी का गुस्सा हाई हो गया है। देखिए, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है, दोनों सदनों के नेता हैं जो पहुंच रहे हैं। राबड़ी देवी से सवाल किया गया कि बीजेपी के नेता हैं जो आईजीएमएस हॉस्पिटल है उसमें हथियार लहराते हैं। देखिए, गुस्से में किस तरीके से एनडीए सरकार को जवाब दे रही हैं, बीजेपी को जवाब दे रही है। उतना ही नहीं, बीजेपी के नेता हैं, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी सामने आए हैं, तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख रहे हैं और कांग्रेस का भी प्रतिक्रिया सुनाएंगे कि कांग्रेस के नेता अब इन तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ करें। सबसे पहले हम आपको राबड़ी देवी को सुनवाते हैं, उसके बाद जो बीजेपी से पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, उसके बाद कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा क्या कुछ करें इन तमाम मुद्दे को लेकर। ठीक देखिए आप इस वीडियो में। अरे काम करो यार। गुंडा पार्टी है, देश के जलाने वाला पार्टी है। भाजपा नहीं रह गया, गुंडा के राज आ गया है, गुंडा तो रहेगा करेगा। पहले भी हुआ था, बीजेपी के लोग आज भी हो रहा है। आप लोग को पहले जंगल होता है, मर्डर अपहरण बलात्कार हो रहा है पूरे बिहार में, क्यों नहीं सुधार रहे हैं? कहते हैं कि जंगल राज है, यही का मंगल राज हो रहा है, ऐसा पूरा बिहार में हो रहा है पूरा। बीजेपी के लोग कहते हैं कि एक से इसे जंगल राज नहीं कहा जा सकता। बीजेपी कहता है कि इसे जंगल राज नहीं कह सकते हैं। एक ही को हुआ है। पीठ पे कौन लगा हुआ है भाई? क्या है, गुंडा राज है ना। अरे गोपाल मंडल भी तो रिवॉल्वर लेके घूम रहा है बीजेपी में। गोपाल मंडल ही घूम रहा है। गुंडा उतरा हुआ है। हम लोग ऑर्डर जो मिलता है करते हैं, वो लोग तो कोर्ट में ऑर्डर होता है तो जज को उठवा लेता है। क्या करते हैं? मुख्यमंत्री जी चुप है, मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे हैं मैडम। नहीं बोला, उनका काम है सारा। देखिए, कभी भी हॉस्पिटल में रिवॉल्वर नहीं लहराना चाहिए। वहाँ हजारों मरीज एडमिट रहते हैं और डॉक्टर जब हड़ताल करते हैं, क्या डिस्टर्ब होते हैं, तो हजारों पेशेंट पर असर पड़ता है। इसलिए कभी भी जनप्रतिनिधि को, चाहे किसी भी दल का हो, हॉस्पिटल में खासकर इस ढंग का घटना नहीं करना चाहिए। कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, एकदम कार्रवाई होनी चाहिए। आरजेडी इस चीज़ का पूरा विरोध करता है और कड़ी कार्रवाई करने का मांग करता है। बहुत मायने नहीं रखता है। जिस प्रकार के आरोप होंगे उसके अनुसार जो संबंधित निदेशालय है, प्रवर्तन निदेशालय है, वो अपना काम करती है, तो अपना काम कर रही है। इसमें कोई राजनीतिक दृष्टि देखने की आवश्यकता नहीं। आईजीएमएस में कल हंगामा किया गया है परिजनों के द्वारा। एक महिला की मृत्यु के बाद रिवॉल्वर लहराया गया है और आज आईजीएमएस के डॉक्टर हड़ताल पे है, ओपीडी नहीं कर रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पर जिसने भी अगर कुछ इस प्रकार के गैर कानूनी काम किए हैं दुर्भाग्यपूर्ण है, इन चीज़ों से बचना चाहिए। और निश्चित तौर पर जो विभाग है या जो आईजीएमएस का जो प्रशासनिक निकाय है, उस निश्चित तौर पर इन सारी चीज़ों को देखेगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आरजेडी की तरफ से कि यही जंगल राज है, असली जंगल राज ये है, हम लोग को बदनाम किया जाता है। नहीं, देखिए 15 वर्षों का इतिहास और कोई एक दिन कोई दुर्भाग्यवश
ऐसी घटना हो गई, दोनों का आप तुलना नहीं कर सकते हैं। जो राष्ट्रीय जनता दल का 15 वर्षों का जो शासन का ट्रैक रहा है, उसको पूरे उस परिदृश्य में देखना पड़ेगा और पूरा उसका राज्य पर क्या इम्पैक्ट पड़ा उस शासन का, और उसको सिर्फ इस एक घटना से तुलना करना मुझे लगता है कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। सर, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी राजनीतिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का ये लोग, मैंने अखबार पढ़ा, मैं भी सुना हूँ, ये तो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ कि हॉस्पिटल के अंदर पिस्टल कोई निकाले और इस तरह की मारपीट करे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री को कड़ी से कड़ी, जो भी इन्वॉल्व है, उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। एक और सवाल है सर कि आज मुखिया सब महापंचायत का आयोजन किए हैं, कह रहे हैं कि अधिकारों में उनकी कटौती की जा रही है। आज महापंचायत का आयोजन कैसे देखें? इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन अगर अधिकारियों की कटौती होती है बिल्कुल गलत है, क्योंकि फर्स्ट प्रतिनिधि मुखिया ही होता है और गांव का डेवलपमेंट उसी के हाथों में होता है। अगर उसकी कटाई काटा जा रहा है उसके पावर्स को, बिल्कुल गलत है। ये मैं आपने सूचना दिया, मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा। आरजेडी के नेताओं के घर छापामारी चल रही है, ईडी का, कैसे देख रहे हैं? सर, ये तो सब क्या चलता है, ईडी सीबीआई, इनकम टैक्स जो विपक्ष में है उस पर चल रही है। आपको बता दें, आज इतिहास है पूरे देश में, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है 2024 के चुनाव लेके। ये ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स के बदौलत ही ये जीतना चाहती है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं बिहार दौरे पर, अब शेड्यूल बन चुका है। अमित शाह आ रहे हैं, राजनाथ सिंह आ रहे हैं, मोदी जी भी आने वाले हैं, क्या भाई सबको आना है। अब देखे होंगे आदरणीय राहुल गांधी जी पद यात्रा की, अभी आदरणीय तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। तो मैं बॉम्बे था, तो आज मैं आया हूं, तो सदन में हूं, भागलपुर आज आ रहे हैं। तो सभी कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, जनता को, युवकों को रोजगार नहीं मिला है। जो उन्होंने वादा किया 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष, एक भी नहीं मिला। 15-15 लाख रुपया देने की बात की, वह नहीं हुआ। महंगाई रोकने की बात की, वो तो कहते थे कि मनमोहन सिंह जी का महोत्सव जो है, महंगाई चरम सीमा पर, आप उनके टाइम में देखिए, जनता सब देख रही है, गरीब लोग परेशान हैं। इसलिए मुझे लगता है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और महागठबंधन इंडिया की सरकार बनेगी। तो अभी आप तमाम जो नेता हैं उनको सुन रहे थे। हमने आपको पक्ष का और विपक्ष का दोनों की बात सुनवाई है। किस तरीके से जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर कोई गड़बड़ी किए हैं तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी, पर बात अब आ गई है जंगल राज या फिर बिहार में मंगल राज। देखिए, जब महागठबंधन की सरकार थी तो आरजेडी के लोगों पे आरोप लगता था, यानी महागठबंधन की सरकार पे आरोप लगता था कि क्या बिहार में जंगल राज आ गया है। अब वही सवाल बीजेपी से पूछा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के नेता हैं, हॉस्पिटल में हथियार लहराते हैं, सियासत भी खूब हो रही है, तमाम लोग अपनी बातों को भी रख रहे हैं। क्या कुछ करे थे राबड़ी देवी, क्या कुछ करे थे बीजेपी के जो तारकिशोर प्रसाद हैं, वर्तमान में विधायक हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और अजीत शर्मा, तमाम लोगों को हमने सुनवाया क्या कुछ करना था। फिलहाल अगले इतना ही। बने रहे लाइव स्टूडियो के साथ। लाइव स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।